बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये नाइट रूटीन है, लेकिन है मॉर्निंग की प्रिपरेशन। मॉर्निंग में मैंने बनाने हैं पराठे। तो पराठों के लिए जी फ्रेश पालक अपनी नंद के घर से लेके आई हूँ, और साथ में ये था मेथी और फ्रेश ऑनियन, ग्रीन ऑनियन और हरी मिर्च। और ये पकोड़ों का जो मसाला मैंने रेडी किया था होममेड, आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लास्ट वीडियो भी जाके देखें कि मैंने पकोड़ों के लिए होममेड मसाला रेडी किया था। और इतने मज़े के इन पकोड़ों में ना, खैर पकोड़ों के लिए रेडी किया, लेकिन मैंने पालक में भी ऐड किया है वो मसाला। तो आलू पालक पराठे जो हैं इतने मज़े के बनते हैं, और मेरी फैमिली में तो सबको पसंद है। अच्छा ये होता है कि वीकेंड नहीं है, मेरे बच्चों के हो रहे हैं पेपर, तो पेपर्स हो रहे हैं, तो पेपर्स में ना एक पेपर है एक छुट्टी है, एक पेपर है एक छुट्टी है, इस तरह है। तो ये होता है कि चलो सुबह नाश्ता ना अच्छा बच्चों के लिए बनाया जाए। तो ये था कि मैंने अपनी नंद को लारे लगाए हुए थे कि मैं आऊँगी आऊँगी आपके घर से पालक लेके जाऊँगी। तो फिर मेरी नंद ने स्पेशल मुझे फ़ोन किया और कहा कि आओ और पालक लेके जाओ भाई, मैंने यहाँ पे सारी पालक ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं अभी आई पालक लेने के लिए। तो पालक मैं ले आई थी, सोए मेथी, मेथी भी नहीं, सोए सोए हैं और पालक है। वैसे मेथी भी होती तो कमाल के पराठे बनने थे। अब ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं अपने किचन में। अच्छा मेरी बेटी ने स्पेशल फरमाइश करती है कि मम्मा अपने किचन में जाते हैं, अपने किचन में। अब अपने किचन में जब मैं आती हूँ ना, तो इनके ववेले होते हैं बच्चों के, इन्होंने तबाहियाँ मचानी होती हैं, क्योंकि नीचे वाले किचन में वो कंबाइन यूज़ होता है। तो बड़ी आपी भी होती हैं, तो बड़ी आपी और हम लोग मिल के इतना वो फ़र्क नहीं होता है। जब बच्चों को छुट्टी होती है तो हम लोग इकट्ठे ही उठते हैं। तो नाश्ता बनाने में ना वो फिर होता है कि मेरे हस्बैंड ने काम करना होता है और भी काम बहुत सारे होते हैं। तो फिर कोशिश होती है कि चलो मैं अपने किचन में आ जाती हूँ, आप ही नीचे वाले किचन में बना लेती है, तो जल्दी हो जाता है नाश्ता। तो ये था कि आलू मेथी वाले जो पराठे थे ना, ये तो मैं बना रही थी। अब मेरे बेटे ने फरमाइश कर दी है कि मैंने ना अब चीनी वाला पराठा खाना है। तो मैंने कहा कि बेटू मैंने आपके लिए ये स्पेशल स्पेशल आलू पालक और मेथी वाले पराठे बनाने थे कि चलो जी मिल बैठ के खाएंगे। अब आपने फरमाइश कर, पहले कहते हैं कि मुझे ना मीठी रोटी बना के दे, वो मैदे वाली। तो मैंने कहा नेवर, तुम यही रोटी खाओगे आलू पालक वाली। तो कहते हैं नहीं, मैं फिर आप मुझे चीनी वाला पराठा बना दे। तो फिर मैंने उसे कहा कि आप खुद ही बना लो। तो अच्छा इन दोनों का अगर यही कहने की देर होती है ना कि आप खुद ही कर लो हो, ये दोनों खुद शुरू हो जाते हैं। अब मेरे बेटे ने ना चीनी वाला पराठा बनाना था, तो मैंने कहा चलो एक पेड़ा मैंने ले लिया है, मैं एक रोटी बनाती हूँ, तो आप इतनी देर में ना वो पेड़े रेडी हैं, तो आप चीनी वाला पराठा बना लो। तो चीनी वाला पराठा बनाने के लिए इन्होंने वो चीनी ज़या की, और वो ववेला इन दोनों ने मचाया ना। खैर मैं, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि ये मामा को हेल्प करवाते हैं। मामा की ऐसी हेल्प होती है, कहते हैं कि आप मामा बस अपनी रोटी बनाओ, मैं खुद बना लूँगा। तो वो फिर अपनी रोटी बस डाल दी थी एक। तो फिर मैंने अब बेटू को कहा कि आप चीनी वाला पराठा बना लो। दिखा रही हूँ ना कि बेटा काम कर रहा है। मामा मेरी भी चीनी डालना। बस ऊपर आप घी डालो थोड़ा सा, बस बस बहुत है। ऐसे नहीं खुद माँ, आगे से हट। ये देखो, ये थोड़ा सा घी टुकड़ियों में ना, इसको ऐसे कर दो ना थोड़ा थोड़ा। ये अब ऊपर रोटी डालो, दूसरी डाल। अब ये था जी पराठा, एक तो बन गया था मेरा। तो ये था कि अब इसके पापा के लिए पराठा रहता था, तो लेकिन पहले इसने कहा कि मैंने चीनी वाली रोटी खानी है। तो मैंने कहा चलो डालो फिर चीनी वाली रोटी। तो ये जी अपनी बस अपनी मदद की तहत कभी घी किधर लगा रहा, कभी किधर लगा रहा। खैर बच्चों का होता है कि बच्चे एंजॉय करते हैं अपनी मम्मा के साथ काम करते हुए। बस ये सारे पराठे तो बन गए थे, लास्ट में मेरी बेटी का पराठा रहता था। अच्छा इसने जो पेड़ा लिया ना, वो बहुत लंबी सी रोटी बन गई थी। तवे से पाए जा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो उन्होंने इसको गोल रोटी बना के दी।
तो खैर जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो बस यही बच्चों का यही होता है कि बच्चे आस पास मंडला रहे होते हैं। तो इन्होंने जी आज सुबह नाश्ते में चीनी वाली रोटी बनवाई और मैंने कहा बस मेरी मेहनत तो ज़ाया हो गई ना कि मैंने आलू पालक इतनी मुश्किल से रात को बॉयल किया, आलू और पालक बारीक बारीक कट की के चलो जी आलू पालक वाले बच्चे पराठे खाएंगे। खैर फिर इन्होंने चीनी वाले पराठे बनवा लिए, फिर खुद ही आलू पालक वाले पराठे एंजॉय किए। तो बस ये था कि नाश्ता मिल बैठ के नाश्ता किया। धूप इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी आ जाती है जिस टाइम पे हम जिधर हम बैठे हुए हैं। तो ये था कि बस धूप पे नाश्ता किया और धूप पे नाश्ता करने का बड़ा मज़ा आता है। तो अब इवनिंग टाइम पे ना अब ये था कि बहनोई आए हुए और बहनोई के लिए ना मीठे राइस बनाने थे, मतंजन बनाना था। और मतंजन ना मैं हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बना सकती। ज़्यादा कभी कभार होता है कि ज़्यादा मीन के कोई इवेंट हो, जैसे शब बारात शब मेराज आ गई तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी क्वांटिटी में अच्छा बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा कोई कह दे ना मुझे बनाने के लिए तो मेरे से अच्छा नहीं बनता। तो ये था कि उसके लिए ऑरेंज के जो है ना छिलका वो मैंने बारीक बारीक कट किया और उसको ना मैंने वैसे धूप पे तो रख ही रखा कि ये ड्राई हो जाए, लेकिन ड्राई नहीं हुआ तो वो उसको ना मैंने तवे तवे गरम करके तवा और उस पे मैंने इसको ना ड्राई किया है माल्टों के छिलकों को। ये अब मैं ऐड करूँगी मतंजन में। मैंने अक्सर देखा है मतंजन बना हुआ होता है तो ऐसे ही छिलके ना ऐड होते हैं उसमें। खैर मिलते होंगे मार्केट में रेडीमेड, लेकिन अब थे माल्टे तो मैंने कहा चलो आप इसी के छिलके ना बारीक बारीक काट लेते हैं। और मतंजन तो तब भी अच्छा बनता है जब आपके पास बेशुमार ड्राई फ्रूट हो, मुरब्बे हों और अच्छी अच्छी यानी कि इसमें ना चीज़ें हों। तो मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मतंजन अच्छा बने और उसके लिए ना मैं ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ जिसमें आलमंड है, पिस्ता है और भी यानी कि काजू पड़े हुए थे तो मैंने बारीक बारीक कट कर लिए। और इसमें डिफरेंट कलर्स मीन के मतंजन जो है उसके लिए कलर्स चाहिए होते हैं, तो मैंने इसके लिए रेड कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर लिया है। तो पहले तो दो कलर की मिक्सिंग की, फिर बाद में मुझे एक ग्रीन कलर भी नज़र आ गया था तो ग्रीन कलर भी ना फिर मैंने मिक्स किया इसमें। और मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड भी ना इसी तरह बाहर जाते थे तो मीन के बाहर से अगर छुट्टी आए हुए होते थे तो बाहर जाते थे तो मैं बड़े खाने पकवान बना के देती थी अपने हस्बैंड को। तो अब मैं अपने बहनोई को बना के दे रही हूँ ना कि बहनोई आए हुए हैं, उनके दिन थोड़े से रह गए हैं तो उन्होंने बस चले जाना है, थोड़े दिनों के मेहमान हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या चीज़ पसंद है तो वो फिर मैं बनाऊँ। तो मेरे भाई ने कहा कि मुझे ना बस मीठा बना के खिलाओ, तुम्हारे हाथ का मैंने मीठा खाना है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है मीठा बना देते हैं। और वो बात हो रही है ना कि परदेसियों की भी क्या लाइफ होती है, क्या ज़िंदगी है परदेसियों की है। इधर आते हैं, अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं खाने को वहाँ पे अच्छा एक होता है कि स्टैंडर्ड फैमिलीज, हम स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीन के हमारे हस्बैंड पहले मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी में थे तो इतनी हाई फाई तो वो नौकरी तो नहीं है कि उनको अच्छा खाना मिलता हो। तो कोशिश होती है कि जब भी वो पाकिस्तान आए तो अच्छे से अच्छा खाना बना के दिया जाए। अब मेरे बहनोई आए हुए हैं तो वहाँ पे क्या सूखी रोटी अगर मे भी दोपहर को मिली या ना मिली रोटी तो रात को आके एक ही बार खा लेते हैं। तो ये तो वही बंदा जानता है ना जो बाहर रहता है, जो जिसने बाहर गुजारा किया हुआ होता है। देखो फैमिली के साथ चलना, फैमिली के साथ गुजारे करना वो हो जाता है, यानी कि आप अच्छे अच्छे वाइफ पकवान बना के देती है तो वो गुजारा चल जाता है। लेकिन एक अलग तन्हा जो है होता है ना बंदा, वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्या वो खाते हैं पीते हैं, तो एक कोशिश यही होती है कि चलो जी बहनोई आए हुए हैं तो अच्छे से अच्छा बना के दिया जाए, उनसे पूछ के बना के दिया जाए कि भाई आपने क्या खाना है क्या पीना है। तो ये कोशिश होती है कि चलो जी थोड़े दिनों के लिए आए हुए हैं तो मेहमान नवाजी करें उनकी। तो ये था कि अब बस मैं जितने भी ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे तो मैं ले आई थी। तो ये था कि इन सबको बारीक बारीक कट कर दिया, आलमंड वगैरह को। ड्राई फ्रूट मेरे बहनोई बाहर से लेके आए हुए थे जिसमें ना वो मुरब्बे ड्राई हुए हुए हैं, तो वो भी मैं ले आई थी फ्रिज में से निकाल के। तो मैं कहती हूँ मतंजन ना बड़ा प्यारा सा कलरफुल वाला होना चाहिए, अच्छा सा होना चाहिए।
तो इसलिए ना मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं ना तो वो मैं सारी डाल देती हूँ, ड्राई फ्रूट वगैरह। तो अब मैं कलर जो मिक्सिंग कर रही हूँ वो दूध में मिक्सिंग करती हूँ, जैसे रेड कलर है और येलो कलर। खैर लास्ट में आप देखोगे कि इसमें ग्रीन कलर भी ना मैंने ऐड किया है। तो बस मैं कहती हूँ जितने कलर हो ना मज़े के लगते हैं मतंजन में। और इस मीठे चावलों के लिए मैंने चावल जो बॉईल किया है ना वो मैंने 60% बॉईल किया है और 40% जो है वो इस दूध में खुश्क होगा। मैं इनके जो शुगर जो मैंने मेल्ट की है ना दूध में, तो वो पानी छोड़ा है, तो उसमें ना ये मैंने चावल डाल दिए, तो उसमें ना अगर वो ड्राई हो गया सही दूध तो आपने फिर लास्ट में कलर ऐड करना है, पहले नहीं ऐड करना। तो मैंने पहले देखा आपने कि मैंने ढक्कन दिया, पानी खुश्क हो गया, पानी खुश्क होने के बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट में ऐड कर रही हूँ और कलर ऐड कर रही हूँ। अगर तब ऐड करोगे जब पानी छोड़ा हुआ होगा तो सारा कलर ना मिक्स हो जाएगा, आपका सारा मतंजन का बेड़ा गर्क हो जाना है। तो खैर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ना तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है कि बस अब मतंजन होने वाला था रेडी, मैंने दम पे लगा दिया था, मिन के दम पे लगाने लगी हूँ और इसमें डिफरेंट कलर्स ऐड किए। और ये जब दम पे लगते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी लुक आ रही होती है चावलों की, बहुत मज़ा आ रहा होता है देखने में भी और खाने में भी मज़े के होते हैं जी। और बस अभी ये था कि फ़ाइनल अब मैं आपको दिखाऊंगी मतंजन, इतना प्यारा कलरफुल मतंजन बना। और अगर किसी के मुंह में पानी आ रहा है ना तो आप भी लाजमी अपने घर पे बनाइएगा। तो ये था कि थोड़ी क्वांटिटी में बनाया, अच्छा बना। आपने भी अगर पहली बार बना रहे हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी में मतंजन बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे मतंजन नहीं बनाने होता, मतंजन तो हर एक बना सकते हैं, वेरी इजी रेसिपी। और ये है कि बस फाइनल लुक चेक करें मतंजन की, और सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली मेरे बहनोई को पसंद आया। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।